हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है अभिजीत कर्माकर जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने उस वीडियो की सजेशन दी है फ्रेंड्स, वो है 1978 की कास्परोव कोर्चनोई वर्ल्ड चैंपियनशिप की। फ्रेंड्स, नाम मैंने बता दिया खिलाड़ियों के। चलिए सीधा शुरू करता हूँ गेम को, जहाँ C4 के साथ विक्टर कोर्चनोई ने शुरू किया। एनातोली कार्पोव का रिप्लाई नाइट F6 से आया, नाइट C3 हुआ, E6, D4, बिशप आया B4 स्क्वायर पर निम्जो इंडियन, ओके, E3, और इसके बाद यहाँ कार्पोव ने कैसल कर लिया। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन C5, तो D5 आगे पॉन पुश कर दिया, सिंपल। और क्या कोई फ़ायदा हो सकता है एक एक्स्ट्रा पॉन का यहाँ ब्लैक को? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई जो गलती कर रहे हैं उनके लिए एक्सप्लेन करने के लिए बताए तो ई टेक्स D5, सी टेक्स D5, और अगर गलती होगी ब्लैक की यहाँ नाइट टेक्स D5 करने पे, क्यों? बिशप टेक्स H7, और यहाँ पर एक्स्ट्रा पीस जाएगा किंग टेक्स H7, क्वीन टेक्स D5। मेटेरियल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहेगा, लेकिन ब्लैक के किंग की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अननेसेसरी गेम के इनिशियल स्टेजेस में कम से कम पॉन का लालच ना करें बिल्कुल भी। खैर, यहाँ ब्लैक का मूव है, उन्होंने बी पॉन को आगे पुश किया और कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो मेटेरियल एक्सचेंज करो। डी टेक्स E6, एफ टेक्स E6, ओके, एफ फाइल ओपन भी करवा ली है, ये भी सही किया कारपोव ने। सी टेक्स B5, A6, देन नाइट एट जी गोज टू E2, D5, और इसके बाद यहाँ कहीं जाकर विक्टर कोर्चनोई का आया कैसल। यहाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि सी पॉन अगर आगे पुश कर ली जाए तो प्रॉब्लम क्या है तो कुछ नहीं, लेकिन ई पॉन आगे पुश किया ब्लैक ने पहले। देन हुआ A3, बिशप के साथ हटा ही लो इस बिशप को, ज़्यादा बेटर है। ए टेक्स B5, ओके, बिशप लेना है तो आप ही लो। और चूंकि कह सकते हैं कि रुक अनडिफेंडेड है वाइट का, तो कम से कम पॉन तो यहाँ पर पिन रहने वाला है। बिशप टेक्स B5, बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, बिशप आया A6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सब मेटेरियल एक्सचेंज, लेकिन रुक B1 अपने रुक से बिशप पर डिफेंस किया। क्वीन आई D6 स्क्वायर पर, सॉरी, C4 हुआ। C4 होने के बाद अच्छा क्वीन है यहाँ पर अनडिफेंडेड, तो पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाया गया है। मतलब डी टेक्स C4 का मतलब क्वीन जाती है यहाँ। खैर, यहाँ खेला गया D4, पॉन आगे पुश कर दिया गया, देन नाइट गया G3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि ब्लैक को अपने नाइट को डेवलप करना ही है। अब कहाँ डेवलप किया जाए? आई थिंक D7 स्क्वायर एक ठीक ठाक ऑप्शन थी, लेकिन नाइट गया C6 स्क्वायर पर, देन A4। चलिए, पॉन पर आपको जो करना है कीजिए। ब्लैक के नाइट के लिए ठीक ठाक आउटपोस्ट मुझे नज़र आ रही है, लेकिन नाइट A5 कहाँ अटैक है? अटैक है C4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर। क्वीन D3 डिफेंस हुआ, तीसरा अटैक जोड़ा यहाँ ब्लैक ने क्वीन के रूप में। सारा गेम का फोकस यही है, लेकिन अब क्या किया जाए? ई टेक्स D4, सी टेक्स D4, और उसके बाद सी पॉन आगे पुश हो गया है। पॉन जाएगा, बचेगा तो नहीं, लेकिन चलिए पॉन आगे पुश कर दिया। रुक अटैक गोस टू C8। अब कैसे डिफेंस करोगे इसका? आगे बढ़ाते हो तो भी वही वाली बात आती है। खैर, F4 खेला गया पहले ही। और अब बिशप टेक्स B5 में क्या प्रॉब्लम है? इधर क्वीन टेक्स B5, रुक टेक्स B5, और ए टेक्स B5, जो आप करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। खैर, यहाँ खेला गया रुक टेक्स C5। चलिए, पॉन ले लिया, पॉन एक्शन सारा इक्वल हो चुका है। बिशप टेक्स A6, क्वीन टेक्स A6, क्वीन टेक्स A6, रुक टेक्स A6, बहुत सारा मेटेरियल एक्सचेंज हुआ है। बिशप आया A3 स्क्वायर पर, पहले बना यहाँ रुक पर अटैक, रुक गया D5 स्क्वायर पर, और इसके बाद खेला गया नाइट F5। और अगले मूव में आपको क्या थ्रेट नजर आ रही है यहाँ पर? ये फॉक लगाने की। तो किंग आया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ एफ टेक्स E5, रुक टेक्स E5। और फ्रेंड्स, जिस तरह से मेटेरियल एक्सचेंज हुआ है, अब खैर गेम एंड गेम में आ चुकी है पूरी तरह से। ब्लैक के साथ प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो नेगेटिव नाइट नाइट की पोजीशन अच्छी नहीं लग रही है। खैर, रुक आया B5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अब रुक एक्सचेंज आस्किंग है। रुक एक्सचेंज करते हैं तो बिल्कुल ए पॉन आगे निकल जाता है, और वो भी अपने आप में परेशानी करेगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ खेला गया नाइट C4, अपने रुक पर डिफेंस कर लिया, बिशप पर अटैक बना दिया। खैर, रुक B7, चेक के साथ किंग आया E6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्या ये मूव थोड़ा ओवर एम्बिशियस है? देखिए, एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। नाइट देकर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वाइट दो पॉन्स को तो टारगेट कर रहा है। नाइट टेक्स D4 चेक हो गया, किंग आया D5 स्क्वायर पर। अब नाइट को कहाँ बचाओगे? नाइट मेरे हिसाब से बिशप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। नाइट बिल्कुल
बिल्कुल जा सकता था और जाना चाहिए था। नाइट C2 हो सकता था, लेकिन इसके बाद देखिए पहले तो पॉन ले रुक टेक C4 होगा, आप अपने बिशप को कहाँ बचाओगे? हाँ नहीं, बिशप बच जाएगा फिर बात ही। अच्छा बिशप को ले जाओ आप, ठीक है, रुक टेक C4 के बाद बिशप ले जाओ F8 स्क्वायर पर, और नाइट भी फ्री अब भागने के लिए। लेकिन नाइट, अच्छा नाइट को बहुत पैसिव रास्ते मिलने वाले हैं। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट F3 और फ्रेंड्स बिशप आपने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? पॉन तो वैसे ही मिलता। चलिए, कोर्चनोई का मुझे ये ठीक मूव लगा नहीं। नाइट टेक्स A3 पॉन गया। खैर मिलेगा क्या उससे? नाइट टेक्स E5 रुक लिया यहाँ पर, किंग टेक्स E5 एक्सचेंज। कौन जीता यहाँ पर? ब्लैक जीता। अपना रुक देकर 2 पीस ले चुका है। रुक E7 चेक, किंग आया D4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स G7, देन नाइट आया C4 स्क्वायर पर। मुझे लगा रुक्स की चेक चलती रहेंगी। रुक F4 चेक हुआ कि नाइट बीच में लगा। ओके, नाइट बीच में लगा है। क्या इस पर और नहीं, इस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो नाइट के ऊपर नाइट आ जाएगा। रुक D7 चेक किया गया, किंग आया E3 स्क्वायर पर, रुक F3 चेक हुआ, किंग आया E2 स्क्वायर पर। और ये सब करते हुए जो हेक्टर कोर्चनी ने चेक्स दी हैं उसे देखते हुए अब आप देखिए वाइट के किंग की पोजीशन। नाइट ने ज़रा यहाँ पर चेक, किंग के भागने के लिए, खैर किंग नहीं रोक रखी, नाइट क्या रोकेगा। बस अब रुक को लेकर आना है किसी तरह से चेकमेट करने के लिए। उसमें 2 मूव लगने हैं, लेकिन फिलहाल मूव है वाइट का। रुक E7 कैसा मूव है? नाइट पर अगर अटैक बना, लेकिन नाइट D2 हो जाएगा, नाइट पर नाइट डिफेंस आ गया, ऑल इज वेल। लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स H7। उस एक पॉन के लालच में पूरी गेम खराब हो गई। आप यहाँ पॉन ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ अनातोली कार्पोव ने पहले अपने नाइट को लिया D2 स्क्वायर पर और रुक पर अटैक बनाए। अब रुक को कहाँ हटाए? रुक को हटाना जरूरी है। रुक चला गया A3 स्क्वायर पर, रुक A3 हुआ, रुक आया C6 स्क्वायर पर, और अगले मूव में ये है चेकमेटिंग थ्रेट। बैकरैंक चेकमेट का इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता। अब इस चेकमेट से बचने के लिए नेचुरल सिलेक्शन क्या हो सकता है? रुक का A1 स्क्वायर पर आना। यही खेला भी गया था विक्टर के द्वारा, लेकिन ये मूव इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग मूव कौन सा है? G3। G3 करने के बाद क्या रिजल्ट निकालना आसान होगा? देखिए 3 पॉन्स है वाइट के पास, और कौन सा पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंच जाए कहना बहुत मुश्किल है। तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा? नाइट F3 चेक होगा, किंग H2 स्क्वायर पर जाएगा। वाइट के दूसरे रुख की पोजीशन ऐसी है कि किंग को अगर किसी भी तरह से H3 स्क्वायर पर ले जाने की गलती की गई तो आपको यहाँ ये फॉक नजर आएगी। तो ब्लैक क्या करेगा? नाइट E1 चेक, रिपीटेड करते रहो। मतलब गेम ड्रॉ हो सकती थी यहाँ से, लेकिन यहाँ खेला गया रुक A1। बिल्कुल विक्टर को सिर्फ ये बैक रैंक चेकमेट नजर आ रही थी, उन्हें दूसरी चेकमेट नजर नहीं आ रही थी जो दोनों नाइट के जरिए दी जा सकती थी। यहाँ खेला गया, मतलब यहाँ लास्ट मूव था एनातोली कार्पोव का। जस्ट इमेजिन अगर पॉज करके आपको समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। नाइट F3 चेक, और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद फाइनली विक्टर कोर्चनोई ने रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन का रीजन अगर आप यहाँ समझें तो पहले तो चेक है, जानबूझकर खेला गया मूव है, तो पहले एक काम करते हैं कि जी टेक्स F3 करके ही देख लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो आपको G5 ओपन मिलती है रुक के लिए, ठीक है। रुक G6 चेक होगा। अब किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा है? सिर्फ H1। और किंग जब H1 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद बस अब आपके नाइट को जादू दिखाना है, और वो हो जाएगी चेकमेट। नाइट F2 चेक, और वो मेट होगी। तो थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब नाइट तो लिया नहीं जा सकता, ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है। दूसरी कोई ऑप्शन है इस चेक से बचने के लिए? अगर हम किंग को ही पहले मूव कर दे तो क्या बनता है? तो डायरेक्टली आपने अपनी चेकमेट बुला ली है। नाइट F2 चेक और मूवमेट, ये 2 नाइट चेक्स का बहुत शानदार चेकमेटिंग वेरिएंट होगा। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।